क्या होता है? फील नहीं है, फील कब आना चाहिए? फील आना चाहिए ना, मतलब कि कोई दिक्कत है? वैसे ही तो बोल रहे हो, मतलब क्या होना चाहिए, है ना? तुम लोगों में से कोई भी खड़ा होके मुझे इंट्रोडक्शन दे सकता है? इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है Dear respected peoples and seniors and super seniors, myself Dheeraj Yadav, and I am pursuing B Pharma from Gurukul Institute of Pharmaceutical Science and Research. I want to become a drill inspector, and my hobby is to play cricket and sometimes reading magazines and playing reports. I also want that personality development is very essential for all the peoples and in our society, in our country, because personality is a attitude, and we can see that it is an attitude, or it is a sign of respect, because personality, you can see that it is a अब आप लोगों में से कोई है जो अपना परिचय दे दे? नहीं होगा भी, खड़े हो। अपना नाम बताना है, घर का नाम, पापा का नाम, स्कूल का नाम पता है? एक वो बच्चा था, एक वो बच्चा और ये कुछ डिफरेंस दिखा आप लोगों को? दिखा? पता है, मैंने उसको बोला नहीं और खुद से खड़ा हुआ, और खुद से खड़ा ही नहीं हुआ, खड़ा होने के बाद मतलब शुरू हो गया। वजह पता है? कुछ दिखा आपको? क्योंकि वो शहर से पढ़ाई की है। कहाँ से पढ़ाई की? शहर से। कौन सी क्लास से शहर में पढ़ाई की? 9th से शहर में पढ़ाई की। अभी शायद बी फार्मा कर रहे है ना? ग्वालियर। देखो, गांव के बच्चे से अगर आप ये भी पूछ लोगे ना कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम इस तरीके से हड़बड़ा के साथ बता रहे होते हैं जैसे कि ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या पूछ लिया, जैसे उसको खुद का नाम पता ही नहीं। और पापा का नाम पूछने पे तो 4 बार तो शर्माएगा, उसके बाद बोलेगा पापा का नाम क्यों पूछ रहे? अजय पता है? उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या है? उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। शिक्षा एक चीज होती है, क्या होती है? शिक्षा एक पहलू है, और शिक्षा से आगे नहीं बढ़ सकते। शहर का LKG का बच्चा गांव के BSc BA पास और यहां तक कि PhD धारक को ना बेवकूफ बना के चला जाता है। 2-4 शब्द इंग्लिश के बोले, उसके बाद पता नहीं यार कहां से, एलियन तो नहीं है, कौन से ग्रह से आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इसकी कोई कमजोर रही है या उसकी एजुकेशन कुछ अलग हो गई है, नहीं। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसे पता हुआ है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे बोला कि मतलब पापा का नाम क्या है, तो बोला पापा का नाम बोलने में 3 बार शर्माया, उसके बाद सोच के बोला कि गलत तो नहीं बोल रही पापा का। हाँ, एक चीज में परफेक्ट है, 4 लोग इकट्ठे हो जाए गांव वाले, और उसके बाद फिर देखो उनकी मतलब जो श्लोक संस्कृत वाले चलते हैं उसमें कोई सानी नहीं है। हमें एक ही चीज दिखाई देती है, हम सोचते हैं बच्चों को 9th क्लास तक बिल्कुल पढ़ाएंगे नहीं, 10th में आएंगे, 10th में आके मतलब बोल देंगे कि हेमंत सर के पास पहुंच गए, LS सर के पास पहुंच गए कि पास करवाना है, बोले हाँ फाइनल है। और LS सर के पास, हेमंत सर के पास आ गए तो बच्चा फेल तो होना नहीं है, ये तो फाइनल है, रिकॉर्ड है अभी तक का, यहाँ से कोई बच्चा फेल हुआ ही नहीं है, तो पास तो हो जाना है वो। लेकिन जो LKG UKG से लेके 9th क्लास का बीच में मटेरियल छूट गया, उसका तो पता है जब कोई हम मकान बनाते हैं ना, मकान तो मकान के लिए पहले हम नींव लगाते हैं, और अगर वो नींव कच्ची रह गई तो मकान बनाएंगे तो गिरना है, गिरना फाइनल है ना उसका। कितनी भी बिल्डिंग बना ली, कितनी भी मंजिल बना ली है, वो गिरेगा फाइनल।
हाँ टाइम लग सकता है, 1 साल बाद गिरे, 2 साल बाद गिरे, लेकिन गिरेगा। लेकिन अगर नींव मजबूत होती तो चाहे 1 मंजिल होता स्ट्रॉन्ग रहता, और चाहे फिर उसका 1000 मंजिल बनाते वो भी स्ट्रॉन्ग रहता। वही बच्चों 9th में आ गए, 10th के बाद बोलेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी है। 12th में जाएंगे, फिर 12th में पास हो गए, 12th में और 10th में पास तो हो गए, उसके बाद सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। भाई कैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? गवर्नमेंट जॉब पूरी की पूरी कहाँ पे टिकी हुई है? तुम्हारी एकेडमिक एजुकेशन में, और तुम्हारी एकेडमिक एजुकेशन वीक रह गई है, यानी कि नींव कमजोर रह गई है, और नींव कमजोर होने पे मकान तो गिरेगा। तो वो नींव कैसे भरी जाएगी? वो नींव भरी जाएगी तुम्हारी जनरल अवेयरनेस से। कैसे भरी जाएगी? जनरल अवेयरनेस से। और जनरल अवेयरनेस जब तुम्हारी हो जाएगी, समझो वो तुम्हारी नींव भर गई है। और नींव भरने के बाद तुम जैसे चाहोगे ना वैसे तुम उड़ान भर सकते हो। तुम्हारे लिए जमीन से शुरुआत है, और जमीन से शुरुआत होने का मतलब है पूरा आसमान। काय के लिए? उड़ान भरने के लिए। जैसे उड़ान भरना चाहोगे ना वैसे उड़ान भर सकते हो, लेकिन उसके लिए नींव मजबूत है। जब बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा होता है, कॉन्वेंट स्कूल में, तो उन्हें पढ़ाई से ज्यादा मुझे लगता है कि वो पर्सनालिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। आप लोगों में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने कभी स्टेज पे जाके बोलने का मौका मिला हो? सिर्फ एक ही हो जो बाहर पढ़ गया है, बाकी कोई भी बच्चा नहीं होगा। बोलना तो छोड़ो, मतलब क्या बोलते हैं वो सुनने में ज्यादा बिलीव करते हो। और मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, दुनिया में ना 100% लोग हैं, और 100% लोग में से 2% टॉप रहते हैं और 2% बॉटम में, और वो दोनों ही बढ़िया है। 96% एवरेज लोग होते हैं जिनका काम होता है ताली। क्या होता है? ताली। मोदी आया, ताली बजाई, लड्डू खाए, निकल लिए। किसी आतंकवादी ने बॉम्ब फोड़ा, 2-4 दिन रोए, उसके बाद फिर ताली बजाई, फिर निकल लिए। और ये 96% लोगों की कहानी। सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो ऊपर वाले 2% में आ जाओ या नीचे वाले 2% में चले जाना, लेकिन 96% में मत घुसना। 96% वही लोग हैं जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद अपनी 60 साल है, 60 साल कीड़े मकोड़ों की तरह निकाले, और उसके बाद शमशान घाट में चले गए। किसी को पता भी नहीं किसने जन्म लिया था और कहाँ चला गया। लोग बोलते हैं कि दुनिया में आए हमें भी रोटी मिलती है, दूसरे को भी रोटी मिलती है। ठीक है यार, जो बीच वाला टाइम है वो कैसे निकाला, वो मैटर करता है। समझ में आ रहा? ये वाला टाइम ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये बीच में कुछ करने के लिए तो मिली होगी ना ये जिंदगी। कुछ तो ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें याद करें। मैं नहीं बोलता कि तुम्हें 1000 लोग जाने, लाखों लोग जाने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हों जो वो जाने कि हाँ कुछ तो है बंदा। समझ में आ रहा? और जो पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि जहां तुम जाते हो ना तो तुम्हारी एक अलग पहचान, और तुम अगर भीड़ का हिस्सा हो तो कोई भी नहीं जानेगा तुम्हें। भीड़ में पहले से भीड़ थी, और उसी भीड़ में जाके तुम बैठ गए और वहां पे जाके ताली बजाई और उसके बाद निकल ली। तो ठान लो, या तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ 96% में शामिल होके, या फिर ऊपर वाले 2% में शामिल हो जाओ जिनके लिए भीड़ इकट्ठा होती है। और वो तभी होगी जब तुम्हारी एक अलग शख्सियत होगी, और एक अलग शख्सियत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ अलग। और जब तक कुछ अलग नहीं करोगे तब तक ऐसे। अभी क्लासेस में मतलब कि लोगों का यही है सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर इसमें कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं? इसमें हर वो इंसान पढ़ सकता है जिसे जिंदगी जीनी है। इसमें हर इंसान वो पढ़ सकता है जिसे गवर्नमेंट जॉब लेना है। इसमें वो इंसान भी पढ़ सकता है जिसे गवर्नमेंट जॉब और पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। क्योंकि पर्सनालिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती। जनरल अवेयरनेस, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ भूकंप कैसे आता है, तो पता है ज़्यादातर लोगों का क्या, गांव में किसी से कुछ बोलेंगे, अरे वो शंकर भगवान वाला एक नादिया है, नादिया की सर पर रखी हुई है जमीन, और वो जला देता है अपना सर और उसकी बाद जमीन मिलने लगती है। ऐसा ही है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? ऐसा है? ऐसा नहीं है ना? कोई बोलता है शेषनाग है, शेषनाग के ऊपर रखी हुई है तो जमीन तो हिलेगी जब वो हनुमान इधर उधर करेगा तो, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। बोलोगे जमीन या पृथ्वी गोल है तो बोलते गोल कैसे हो जाएगी? मैं टपक तो नहीं रहा हूं। अगर गोल होती तो टपक जाता होता।
ये सब चीज़ों के आंसर कब मिलते हैं? जब हमें सामान्य जानकारी होती है, सामान्य जागरूकता। कोरोना वायरस चलता रहा 2020 तक, लोगों को ये नहीं पता कि वायरस होता क्या है। कितने लोगों को पता है वायरस क्या होता है? मैंने बोला वायरस क्या होता है, कितने लोगों को पता? क्या है? एक जीव है, देखा हुआ है कोरोना को किसी ने? कहीं नहीं देखा। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? रोड पे तो घूम रहा था, नहीं देखा कभी। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे लोग कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है? कहाँ बोल रहे? तो बोलते हैं वायरस है, वायरस है, वायरस। कुछ तो होता होगा ना वायरस। कब पता चलेगा? जब हमें जानकारी, जनरल अवेयरनेस हमें वो तक पता चलेगा। नॉर्मल सा बोल रहे हैं कि मतलब सरपंची का चुनाव आ रहा है, सरपंची के चुनाव में सरपंच के क्या क्या अधिकार होते हैं? एक जनता है, वोटर, उसके क्या अधिकार है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके लिए एक अधिकार है। संविधान दे रखा है, संविधान में तुम्हारे क्या अधिकार है, तुम्हारे क्या कर्तव्य है, तुम्हें कुछ पता है? नहीं ना, कुछ भी नहीं, 1% नहीं, कोई मतलब भी नहीं। क्या जानना है? कहीं पे भी गए पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे लगा एक बल्ब लगा हुआ है, चलो कुछ नहीं, बल्ब खोल के चलो, क्या है कर्तव्य? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा उसकी रक्षा करना। लेकिन तुम्हारा अधिकार भी है, अगर इस गांव में पानी तुम्हें नहीं मिल रहा है ठीक ठाक तरीके से, तो तुम शिकायत करोगे, गवर्नमेंट तुम्हें पानी प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21, कौन सा 21 पढ़ा है ना? जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखी है या संविधान पढ़ रखा है, हमें पता हुआ। इसी को बोलते हैं सामान्य जागरूकता। और सामान्य जागरूकता जिस दिन आपको हो जाएगी, उस दिन आप एक अच्छे मेरी ना तबीयत खराब है, तो मुझे गले से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाकी मैं बस एक ही बात बोलूँगा आपसे कि अगर ये क्लास आप ले लेते हो, तो ये क्लास हर क्लास के बच्चे के लिए, 12th वाला बच्चा है तो उसका 60% सिलेबस क्लियर, 6th क्लास का बच्चा है तो उसका 70% सिलेबस क्लियर, 8th क्लास का बच्चा है उसका 70% सिलेबस क्लियर, 10th क्लास का बच्चा 70% सिलेबस क्लियर। हिंदी, इंग्लिश, टोटल सोशल साइंस सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसका। कोई क्लास मैटर करती नहीं है उसके लिए। कभी पता है तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारे लिए पढ़ाई का मतलब है जोड़ गुना भागा, यही है ना पढ़ाई का मतलब। जब बचपन से पढ़ रहे होते, जो सबसे अच्छा टीचर कौन सा है? जो सबसे स्पीड में जोड़ करा देता, यही है ना। लेकिन ये थोड़ी ना पढ़ाई वो है, पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। और पढ़ाई के लिए हमें क्या है? पढ़ाई के लिए हमें वो काम करना है जिससे हमारी एक अलग छवि हो और दूसरे लोग हमसे बोलें कि हाँ यार वो बच्चा है। अभी उसने इंग्लिश बोली, 4 लाइनें बोली, लेकिन कुछ अलग था ना तुम लोगों से, था ना तुम लोगों से अलग। और यही इंग्लिश अगर इस क्लास का हर बच्चा बोले 3 महीने में, तो कैसा लगेगा? क्या बोल रहे? अच्छा लगेगा ना। तो इस क्लास का हर बच्चा 3 महीने में इंग्लिश बोलेगा, आगे समझ में, लिखेगा भी इंग्लिश, बोलेगा भी और पढ़ेगा भी। ठीक है? तो सब लोगों को बस एक ही बात बोलूंगा मैं कि अगर तुमने मेहनत की तो उस ऊंचाई पे होंगे और याद रहेंगे कि मतलब एक दिन हम कहाँ पे थे और हम कहाँ पहुँच गए। और सिर्फ बदलाव की एक कड़ी हूँ छोटी सी, उसमें बहुत बड़ा योगदान पहले से इतना दे रखे हैं नींव ना 50% तो भरी हुई है। बहुत बड़े लेवल पे मतलब उन लोगों ने एक इनोवेशन बोल सकता हूँ मैं इन सब चीज़ों को, बहुत बड़ा मतलब मेहनत कर रखा है तुम लोगों के ऊपर। तो मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब तो तुम लोग क्या हो, तुम जीनियस तो पहले से ही हो, बस एक आग लगानी, कुछ जुनून जगाना है और एक दिलचस्पी पैदा करनी है कि एक टारगेट सेट हो जाए और उसके बाद बोलो सेट द टारगेट एंड अब मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे शख्स को जिनसे आप मिले, जिनसे आप कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ नहीं मिल चुके हैं, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आदरणीय श्री विनोद सरपंच जी, जिन्होंने मामचुन की पावन धरती को आपने देखा होगा, निरीक्षण किया होगा, सर्च किया होगा कि
एक तरीके से स्वर्गलोक जैसा लगता है, एक तरीके से साफ सफाई और वृक्षारोपण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कार्य किया है जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, वो मात्र 5 साल में करके दिखाया है। ऐसे उन महाभाव को मैं आमंत्रित करता हूँ और हमेशा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि माला अर्पण करें और माला